सियावर रामचंद्र भगवान की। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की। उमापति महादेव। पवन सुत हनुमान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर जो बीचों में खड़ा था कोई बचा जहाँ जमीन मिल हो जा बढ़ गया अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं परम भागवत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातःश्रोणी परम पूज्यपाद कवि कुलभूषण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मां सरयू आज से हम और आप आने वाले 22 फरवरी तक नित्य 9 दिनों तक इस राम कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो ये संगम बन गया है। एक माघी मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में। आप में से कई लोग स्नान करके वहां से आए भी होंगे। वहां गंगा जी दिखाई पड़ती है, यमुना जी दिखती है, सरजू जी सरस्वती जी नहीं दिखाई पड़ती। ये बगहा गांव भी आज संगम बना है। उधर सरजू मैया है, इधर राप्ती जी है, और सरयू और राप्ती तो दिख रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में आज से जो नदी बहेगी, ये राम कथा गंगा की धारा बहेगी। ये दिखाई नहीं पड़ेगी।
जिस जिस धरा पर भगवत कथा का गुणगान होता है वो स्थान तीर्थ के समान है। कई संयोग कहिए सुयोग कहिए इस कथा में ऐसे उपस्थित हुए हैं जिसको सुनकर आप आह्लाद में आएंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे, भाव भी गुदगुदाएगा। इस पूरे आयोजन के केंद्र में करता धरता भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है हमारे बड़े प्रिय भैया श्रीमान राकेश सिंह जी और श्रीमान कमलेश सिंह जी। ये नाम है ना, नाम सही बोल रहे हैं। पूरे परिवार के साथ हमारे सर्वेश बाबू पूरे परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का पूजन किए। इस आयोजन का हेतु समझिए, कथाएं तो होती रहती हैं। अभी हम लोग दिसंबर के अंत में बगल में आपके देवरिया शिवारीपुर हनुमान मंदिर की कथा गाए, फिर बंबई गाए, फिर नागपुर गाए, फिर काशी जी में बाबा विश्वनाथ जी की शरण में गाए, गाकर फिर फरवरी में चले गए छत्तीसगढ़ गाए, फिर 11 फरवरी को 2 दिन पहले फिर एक दिन के लिए काशी में राम कथा गाए, और आज यहाँ सरजू जी के किनारे आपके गांव दुर्गाहा में आकर बैठ गए। कथाएं तो होती रहती हैं, निमित्त समझिए। इस ग्राम में एक भगवान श्री राम जानकी जी का मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। 1984 से टेंट में बैठे बैठे अयोध्या के रामलला सरकार 2024 में जाकर अपने मंदिर में विराजमान हुए। तो बगहा गांव के भी श्री राम जानकी मंदिर के भगवान 1984 में टेंट में बैठे थे, ये भगवान भी 2024 में अब अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ये सुयोग है, ये सुयोग है। अयोध्या का उत्सव भी 22 तारीख को पूर्ण हुआ था। पिछले महीने 22 जनवरी को बगहा ग्राम का भी उत्सव 22 तारीख को ही पूर्ण होगा, इस महीने के 22 फरवरी को। संयोग है। जब ये कथा निर्धारित हुई आज से लगभग साल 1.5 साल 2 साल पहले, हम लोग जब दुबई मिले थे एक शाम राम के नाम में, तो चर्चा चली। तो उस समय न मुझे पता था न राकेश जी को पता था कि 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होंगे। ये सब रघुनाथ जी की रचना है। उस मंदिर का निर्माण पूरे विश्व के समस्त सनातन धर्म के मानने वाले भगवान श्री राम के परिकर पूरे समाज ने मिलकर मंदिर का निर्माण करवा दिया अयोध्या में। और आपके बगहा ग्राम में ये सौभाग्य हमारे रघुनाथ जी ने हमारे राकेश भैया को प्रदान किया, जिनके निमित्त बनने के बाद इस निर्माण हुआ। और इतना ही नहीं, अभी मैं शोभा यात्रा का अवलोकन कर रहा था ऊपर से, तो ग्राम में एक मंदिर और निर्माण चल रहा है, लगभग कार्य पूर्ण है। तो मैंने पूछा भैया ये मंदिर? बोले महाराज जी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी है ना, वो भी कार्य लगभग 1-2 महीने में ही पूर्ण हो जाने वाला है। 2 महीने में, 2-3 दिन में जय हो जय हो। हाँ, तो सरकार आ गई तो सरकार के सेवक कहीं पीछे रहे, हनुमान जी भी विराजमान होने वाले। और इतना ही नहीं, अभी मैं आ रहा था जब बड़हलगंज से आ रहा था, तो रास्ते में जो भैया पीछे बैठे थे बोले महाराज और खेत पे झंडा लौकता कि सब बहुत सब ढेर मिट्टी भैया। तो बोले वहां भी भगवान का स्वरूप है लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो राकेश भैया जी ने कहा कि सामान लगाकर बनवाना प्रारंभ करिए, जो होगा रघुनाथ जी देखेंगे। मन में इस प्रकार के भाव का जन्म लेना
यही इन पर भगवान की कृपा है और ये कृपा का ही परिणाम है कि आज हम और आप आमने सामने यहाँ राम कथा गंगा में स्नान करने बैठे हैं। कुछ कहें कुछ श्रवण करें। आज प्रथम दिवस में थोड़ा विलंब हो गया शोभा यात्रा के कारण। माताएं बच्चे लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा हो गई पैदल और मौसम भी तुम्हारा इतना अद्भुत बना है कि भगवान वाले में काम हो। जब मैं लखनऊ उतरा तो पता चला यहाँ सुबह प्रातः बेला में बारिश हो रही थी। रूप नारायण का दर्शन नहीं हुआ है सूर्य नारायण का अब तक। भगवान की इच्छा आज कुछ विलंब हुआ शोभा यात्रा के कारण। उसके बाद भी आप इतने सारे लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। कुछ कहें श्रवण करें। इससे पहले आज बसंत पंचमी है। बसंत ऋतु में हम और आप बैठे हैं। उतना हम जानते नीरे गले एक हम लोग गीत गाते थे पहले। अरे आए बसंत बहार। गाते थे गीत। आए बसंत बहार सजनवा अयोध्या चलो ना। बसंत में हम और आप बैठे हैं। आज बसंत पंचमी है। आप जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग YouTube या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को इस बसंतोत्सव की सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देवरिया से हमारे भैया अरुण बरनवाल जी आए हैं, भैया कमलेश मित्तल जी आए हैं। बढ़ाएंगे श्रवण करेंगे। उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व चैत्र रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन श्री राम अयोध्या जी में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज संवत 1631 में, अभी कौन संवत चल रहा है 2080, अभी 2080 है। 1631 संवत में चैत्र रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन मंगलवार के दिन श्री धाम अयोध्या जी में बैठकर इस ग्रंथ को लिखना गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। उस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अवस्था 70 वर्ष की थी। कितने साल की? 70 वर्ष। देखिए, जीवन में जितनी यात्रा करने के बाद आप समाज को जो कुछ भी प्रदान करेंगे, समाज पर उसका प्रभाव उतना अधिक पड़ेगा। हमारे चाचा जी हैं, उनके बाल सारे सफेद हैं, तो जब वो कभी किसी बात पर गुस्सा जाते हैं तो कहते हैं बाबू भाई बरवा हम धूप में नहीं पकड़ ले आप पर यात्रा करत करत पाकल बा। यानी हम जो कह रहे हैं वो अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहे हैं। मान लीजिएगा तो आपका मंगल हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी
श्री तुलसीदास जी महाराज ने 70 वर्ष की अवस्था में अयोध्या में बैठकर मानस को लिखना प्रारंभ किया। कहते हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल नौमी